जय श्री कृष्णा मित्रों, जन्माष्टमी से पहले श्री कृष्ण भगवान से संबंधित अनेक जानकारी इस वीडियो के माध्यम से लें और वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल लाइफ इज प्रेशियस को सब्सक्राइब जरूर कर लें। बेल आइकन को भी टच करें ताकि इसी तरह के अनेक वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार भगवान कृष्ण का जन्म भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को रोहिणी नक्षत्र में हुआ था। इस शुभ तिथि को भगवान कृष्ण के जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है और इसे जन्माष्टमी कहा जाता है। ये आप भली भांति जानते हैं। इस वर्ष जन्माष्टमी 30 अगस्त दिन सोमवार को मनाई जाएगी। इस अवसर पर लोग घरों में और मंदिरों में झांकियां सजाते हैं, घर में बाल गोपाल का जन्मोत्सव मनाते हैं। मान्यता है कि जो निसंतान दंपति जन्माष्टमी का व्रत रखते हैं, भगवान उनकी मनोकामना पूर्ण करते हैं और उनके घर में संतान का जन्म होता है। हिंदू पंचांग के अनुसार भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि का आरंभ 29 अगस्त को रविवार को रात 11:25 पर होगा। अष्टमी तिथि 30 अगस्त को रात में 1:59 तक रहेगी। इस हिसाब से व्रत के लिए उदय तिथि को मानते हुए 30 अगस्त को ही जन्माष्टमी होगी। इसलिए देश भर में जन्माष्टमी 30 अगस्त को मनाई जाएगी। पूजा का शुभ मुहूर्त 30 अगस्त की रात को 11:59 से 12:44 तक रहेगा। श्री कृष्ण के बाल रूप को लड्डू गोपाल के रूप में घर घर में पूजा जाता है और लड्डू गोपाल की लीलाएं अपरंपार हैं। श्री कृष्ण एक अनुभूति हैं जिन्हें ब्रज में 9 स्थानों पर आज भी महसूस कर सकते हैं। ब्रजभूमि, कृष्ण जन्मभूमि, यमुना, गोवर्धन, नंदराय जी का मंदिर नंदगांव में, निधिवन वृंदावन और भांडीरवन, काम्यायवन और मोरकुटी। रमणेती की भी बड़ी मान्यता है। यहाँ की मिट्टी से दूर हो जाती हैं कई बीमारियाँ। लोग इस रेत से घर भी बनाने की कोशिश करते हैं। बताया जाता है कि ऐसा करने से उनके अपने घर का सपना भी पूरा हो जाता है। यहाँ मंदिर में राधा कृष्ण की अष्टधातु की मूर्ति विराजमान है और बताया जाता है कि जो भी सच्चे मन से जो कुछ भी मांगता है उसकी हर मनोकामना इस मंदिर में पूरी हो जाती है। कोरोना से मुक्त होते ही ब्रज में कन्हैया का जन्मोत्सव इस बार धूमधाम से मनेगा। जन्माष्टमी पर समूची नगरी को सजाने की तैयारी में प्रशासन और उत्तर प्रदेश ब्रज तीर्थ विकास परिषद जुट गया है। कृष्ण जन्मभूमि पर 30 अगस्त को जन्माष्टमी जोर शोर से मनाई जाएगी। पिछले वर्ष कोरोना के चलते जन्माष्टमी के आयोजन में श्रद्धालुओं के शामिल होने पर पूरी तरह रोक थी। वहीं इस बार जन्माष्टमी को भव्य रूप देने के लिए उत्तर प्रदेश ब्रज तीर्थ विकास परिषद द्वारा 3 दिवसीय महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। इसमें विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे। इसमें कान्हा की लीलाओं और ब्रज के लोक नृत्यों को दिखाया जाएगा। 29 और 30 अगस्त को कृष्ण जन्म स्थान के कुछ ही दूर रामलीला मैदान में इनका आयोजन होगा। वहीं अगले दिन 31 अगस्त को गोकुल में महोत्सव होगा। कन्हैया का जन्मोत्सव हो और यमुना मैया पर उत्सव न हो, यह नहीं हो सकता। इस अवसर पर मथुरा, वृंदावन, गोकुल स्थित यमुना के घाटों पर भव्य सजावट होगी। मुख्यमंत्री योगी भी इस बार जन्माष्टमी के आयोजन में शामिल हो सकते हैं। देश विदेश के लोग श्री कृष्ण जन्मोत्सव के साक्षी होने के लिए यहाँ पहुँचेंगे। अपने साथ ये लोग कन्हैया की नगरी की यादें भी ले जाएं। इसके लिए शहर के 8 स्थानों पर सेल्फी पॉइंट बनाए जाएंगे। शहर के मुख्य चौराहों को आकर्षक तरीके से सजाया जाएगा। मथुरा का प्रसिद्ध विश्राम घाट, गोकुल का ठकुरानी घाट और वृंदावन का केसी घाट भव्य तरीके से सजाया जाएगा, जिससे यहाँ आने वाले भक्तों को यमुना मैया के भव्य दर्शन हो सकें। अब श्री कृष्ण भगवान की थोड़ी सी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि जानें। श्री कृष्ण भगवान हिंदू धर्म में भगवान हैं। वे विष्णु के 8वें अवतार माने गए हैं। कन्हैया, श्याम, गोपाल, केशव, द्वारकेश या द्वारकाधीश, वासुदेव आदि नामों से भी उन्हें जाना जाता है। कृष्ण भगवान निष्काम कर्मयोगी, आदर्श दार्शनिक, स्थित प्रज्ञ एवं दैवी संपदाओं से सुसज्जित महान पुरुष थे। उनका जन्म द्वापर युग में हुआ था। उनको इस युग में सर्वश्रेष्ठ पुरुष, युग पुरुष, युगावतार का स्थान भी दिया गया है। श्री कृष्ण के समकालीन महर्षि वेद व्यास द्वारा रचित श्रीमद् भागवत में और महाभारत में कृष्ण का चरित्र विस्तृत रूप में लिखा गया है। भगवद गीता कृष्ण और अर्जुन का संवाद है, जो ग्रंथ आज भी पूरे विश्व में लोकप्रिय है। इस उपदेश के लिए श्री कृष्ण को जगत गुरु का सम्मान भी दिया जाता है। कृष्ण वासुदेव और देवकी की 8वीं संतान थे। देवकी कंस की बहन थी। कंस एक अत्याचारी राजा था। उसने आकाशवाणी सुनी थी कि देवकी के 8वें पुत्र द्वारा वह मारा जाएगा। इससे बचने के लिए कंस ने देवकी और वासुदेव को मथुरा के कारागार में डाल दिया। मथुरा के कारागार में ही भादो मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को उनका जन्म हुआ। कंस के डर से वासुदेव ने नवजात बालक को रात में ही यमुना पार गोकुल में यशोदा के यहाँ पहुँचा दिया।
गोकुल में उनका लालन पालन हुआ था। यशोदा और नंद उनके पालक माता पिता थे। बाल्यावस्था में ही उन्होंने बड़े बड़े कार्य किए जो किसी सामान्य मनुष्य के लिए संभव नहीं थे। अपने जन्म के कुछ समय बाद ही कंस द्वारा भेजी गई राक्षसी पूतना का वध किया। उसके बाद शक्टासुर, तृणावर्त आदि राक्षसों को मारा। इसके बाद कन्हैया की मनमोहक बाल लीलाओं का क्रम चलता रहा। कभी माखन चुराया तो कभी गोपियों के वस्त्र चुराए। गोपियां माँ यशोदा के पास शिकायत लेकर आने में भी गर्व महसूस करती रहीं। एक बार तो यशोदा ने ओखली से ही बांध दिया कान्हा को रस्सी से। बाद में गोकुल छोड़कर नंदगांव आ गए। वहाँ पर भी उन्होंने कई लीलाएं की, जिसमें गौचारण लीला, गोवर्धन लीला, रास लीला मुख्य थी। इसके बाद मथुरा में मामा कंस का वध किया, सौराष्ट्र में द्वारका नगरी की स्थापना की और वहाँ अपना राज्य बसाया, पांडवों की मदद की और विभिन्न संकटों से उनकी रक्षा की। श्री कृष्ण को राधा और बांसुरी बहुत प्रिय थीं। बांसुरी की धुन सुनते सुनते ही कहते हैं राधा ने अपना शरीर त्याग दिया था। भगवान कृष्ण राधा की मृत्यु को सहन नहीं कर सके और प्रेम के प्रतीकात्मक अंत के रूप में बांसुरी को तोड़कर झाड़ी में फेंक दिया था। तब से श्री कृष्ण ने बांसुरी या जीवन का कोई अन्य वाद्य यंत्र नहीं बजाया है। राधा की मृत्यु के साथ ही दिव्य प्रेम कहानी का अंत हो गया। भगवान कृष्ण की लीलाओं का रूप सदैव बदलता रहा। महाभारत के युद्ध में उन्होंने अर्जुन के सारथी की भूमिका निभाई और रण क्षेत्र में ही उन्हें उपदेश दिया। कृष्ण ने 125 वर्ष 7 माह की आयु में अपना शरीर त्याग दिया। उनके अवतार समाप्ति के तुरंत बाद परीक्षित के राज्य का कालखंड आता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल लाइफ इज़ प्रेशियस को सब्सक्राइब करें। सी यू सून विद अ न्यू वीडियो।